Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now in this lecture I am start MCQs of chapter number 10. The main learning objects are, now in chapter number 10, properties of matter. In this chapter we will discuss about the properties of matter, how many properties and what kind of properties will be sustained in a matter. The learning objects are elasticity. Number 2, comparison of elasticity of two substances. बेसिकली कंपैरिजन है, क्योंकि कोई मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है, कोई मटेरियल कम इलास्टिक होता है, तो ये कंपैरिजन है टू इलास्टिक सब्सटेंसेस का. थर्ड वन इज हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग विच इज बेसिकली अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक सब्सटेंस. फोर्थ वन इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड के ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर अप्लाइड होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस के ऊपर अलग. पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, आर्किमिड प्रिंसिपल, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिड प्रिंसिपल, buoyancy and law of flotation, application of Archimedes principle, kinetic molecular theory of matter, which is also based on a properties of a matter. किस तरीके से, क्योंकि एटम के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है. अब एटम आपको पता है कि सॉलिड्स के अंदर करीब करीब होते हैं, जबकि लिक्विड के अंदर थोड़े से दूर होते हैं, और जबकि गैसेस के अंदर काफ़ी स्पेस से होते हैं, ठीक है. तो ये उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आया हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है. सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड फ्रिक्वेंशन. ना जो हम लोग अभी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, यूनिट वगैरह भी पता चल जाएंगे, और जो डेफिनेशन वाइज हमारे पास मटेरियल है वो भी एमसीक्यूज़ के अंदर कवर हो जाए. Now the first MCQs of chapter number 10 is, the solid bodies have fixed volume and shape. The right answer is volume and shape. यहाँ पे आपके पास वही आंसर शो है जो करेक्ट है. बाकी आपके पास जो 3 ऑप्शन होंगे वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास ये वाला MCQs है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे. Is that clear? The answer is volume and shape. In solid the force of attraction between molecules is very strong. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लर्निंग ऑब्जेक्ट बताते हुए कि मैटर के ऊपर डिपेंड करता है. सॉलिड्स में आपके जो भी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपके मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है. क्लियर? आपस में जो उनकी अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके बीच की स्पेस इंतहाई कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस. Now number 3, it have fixed volume but no fixed shape. क्या है ये? Answer is liquid. 4 is, in liquids the force of attraction between molecules is small. They are incompressible and maintain their level. The answer is liquid. Number 6, they have neither fixed volume nor a fixed shape. The answer is gas. Number 7, in gases the force of attraction between molecules is, the answer is negligibly small. पहले हमने किसको डिस्कस किया था? सॉलिड को, जिसके अंदर आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होती है, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंतहाई कम है, मीन्स नेग्लिजिबली स्मॉल. नाउ नंबर 8, in general the state of matter depends on its temperature. Number 9, matter is also found in the fourth state called plasma. थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा. हम लोगों ने जब ये चैप्टर डिस्कस किया था तो मेनली हम इससे पहले जितना भी कुछ डिस्कस करते थे वो सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर हमारी डिस्कशन रहती थी.
means solid, liquid and gas. Now the another form of matter is called plasma. This state of matter is not a liquid or not a solid. In between the condition of solid and liquid. मतलब जो हमारे गाढ़े महलूल होते हैं, जो एकदम बहते नहीं है या फैलते नहीं है, उनको फैलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो वो कौन से होते हैं हमारे प्लाज्मा. उस टाइप के मैटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा. नंबर 10, a plasma is the state of matter which contain enough free charge particles. The answer is free charge particles. Number 11, change of shape and size is called elasticity. आपका मटेरियल चेंज करे अपनी शेप को और साइज को, तो वो क्या कहा जाता है, उसकी इलास्टिसिटी. ठीक है, आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, उसने अपनी शेप चेंज करी, अपना साइज चेंज किया. ठीक है, वो किस उसमें आएगा, इलास्टिसिटी में. नाउ नंबर 12 इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच दे regain their original state after the removal of force is called, the answer is elasticity. आपने किसी भी मैटर को खींचा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, उसने अपनी शेप चेंज करी, अपनी स्टेट चेंज करी और दोबारा से अपनी स्टेट पर आया. मीन्स आपने स्प्रिंग को खींचा और जैसे ही आपने उसको छोड़ा वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ गया, मीन्स अपनी ओरिजिनल शेप पर आ गया, तो वो उसकी क्या कहा जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी. वो किस चीज को डिफाइन कर रही होगी मैटर की, उसकी इलास्टिसिटी को. क्लियर. नाउ नंबर 13, द इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस. आप लोगों के पास यही एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी एज सच आ सकते हैं. ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी जो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाती हैं, तो स्ट्रेचेबल थिंग्स या वो चीज़ें जो इलास्टिसिटी थोड़ा बहुत रखती हों. ठीक है, थोड़ा बहुत या एज सच, तो वो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है. नाउ 14 इज द रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड, द आंसर इज स्ट्रेस. नंबर 15, फॉर एन इलास्टिक बॉडी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट. किसी भी इलास्टिक बॉडी का जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम इस वक्त रेशियो की बात कर रहे हैं. ठीक है, रेशियो का मीन्स दोनों डिवाइडेड में फॉर्म में, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन फॉर्म ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू कांस्टेंट. नाउ नंबर 16, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. रेशियो किस चीज का, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. फॉर एनी इलास्टिक बॉडी stress is proportional to strain is Hooke's law. If L is the original length and delta L is change in length, then delta L divided by delta L is longitudinal strain. This is called longitudinal strain. अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ आए कि ओरिजिनल लेंथ या रेशो बिटवीन ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन लेंथ, तो फिर आप क्या लिखेंगे उसका आंसर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, अगर ये डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल की फॉर्म में आए या इस लाइन की जगह पे लिखा हुआ आए कि रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. नाउ नंबर 19, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. क्लियर. Now, number 20, the unit of Young modulus of elasticity is Newton per meter square. 21, Hooke's law is obeyed up to a certain limit called elastic limit. The force normally acting per unit area of a force is called pressure. आपके पर यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स अप्लाई होती है उसको हम क्या कहा जाए, उससे क्या कहा जाता है, द आंसर इज pressure. In the international system, means SI unit system, the pressure
The unit of pressure is Pascal. The unit of pressure is, the answer is Pascal, which is symbol is P and small a. Now number 24. 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter square. Number 25. The device used to measure atmospheric pressure is called, the answer is barometer. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानने के लिए हम कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? बैरोमीटर. क्या कहा जाता है उसको? बैरोमीटर. नंबर 26. At a sea level, the atmospheric pressure is about 10⁶ Pascal, which is calculated. The answer is 10⁶ Pascal. Number 27. When a pressure is applied to a liquid, it is transmitted equally in all direction is, the answer is Pascal law. जब आप प्रेशर डालते हो किसी भी लिक्विड के ऊपर और वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है हर डायरेक्शन में, तो वो किस चीज को, लॉ को ओबे करता है? पास्कल लॉ को. नंबर 28. द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, द आंसर इज पास्कल लॉ. हाइड्रोलिक ब्रेक किस लॉ के ऊपर बेस करते हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हैं? पास्कल लॉ पे. नंबर 29. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डैश मींस मॉलिक्यूल्स. नंबर 30. द प्रॉपर्टी बाय विच a fluid tends to oppose the relative motion between its different layer is called viscosity. Number 31. The unit of viscosity is poise. Number 32. Viscous fluid has slow motion. Viscous fluid has slow motion. Now chapter number 11. Number 1 is, the unit of thermal conductivity is joule per meter Kelvin seconds, means J divided by mKs. Number 2. The latent heat of fusion of ice is, the answer is 3.36 into 10⁴ joule per kg. Number 3. The value of R is 4.3145 joule per mole Kelvin. Number 4. The graph between pressure and volume is an hyperbola. Number 5. Boyle's law was put forward in 1462. Number 6. 35 degrees centigrade is equals to 94 Fahrenheit. Now number 7. The lowest temperature ever reached is -273 degrees centigrade. In SI unit, the coefficient of linear expansion is Fahrenheit inverse, 1/Fahrenheit. Number 9. Beta is equals to 3 alpha means volumetric thermal convection is equals to 3 times the linear expansion of in a solid, means volumetric expansion is equals to 3 times linear expansion. Now number 10. Type of modes of conduction of heats are 2. Number 11. The total kinetic energy present in a body is called, the answer is latent heat. Number 12. A device from which we can measure the amount of temperature is called, the answer is thermometer. Number 13. The art of measuring temperature is called thermometry. Number 14. The average kinetic energy of the molecule of a body is called temperature. Number 15. The amount of heat required to change the state of a substance without change in temperature is called specific heat. Now number 16. Expansion of substance on heating is called thermal expansion. Number 17. Expansion of a substance in one dimension is called linear expansion. Number 18. A device which can be maintain the temperature is called, the answer is thermostat.
जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करे आपके डिवाइस के, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट। नंबर 19, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मीन्स H2O is 4.2 जूल पर किलोग्राम केल्विन। Number 20, the coefficient of linear expansion of brass and bronze is 26 into 10 raised to the power minus 6 Kelvin. Now number 21, the degree of hotness and coldness of a body is called temperature. किसी भी बॉडी की अगर हॉटनेस या कोल्डनेस बताई जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफाइन की जाएगी। नंबर 22, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल चेंज विद टेम्परेचर, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, अगर उसकी रेजिस्टेंस, हर मेटल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, वो किस चीज को चेंज होने पे चेंज होती है? टेम्परेचर की। नाउ नंबर 23, मरकरी फ्रीज एट -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होने, ज़्यादा होने की वजह से और फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम होने की वजह से हम इसको मोस्ट प्रोबेबली अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। ये आम रूम टेम्परेचर में अपने आप को सस्टेन रखता है। 24, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी इज हाई। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज अबाउट 98.4 Fahrenheit. Now number 26 is the lower fixed point on Fahrenheit scale is 32 Fahrenheit. 27, if a hole is made in a metal plate and then heated, the size of a hole increases. Clear? अगर आप प्लास्टिक के अपना लें कोई मटेरियल, आप सच एज प्लास्टिक का अगर आप मटेरियल लेते हैं और आप उसको थोड़ा सा बीच में से होल करके उसको चूल्हे की तरफ लेके जाएं या अपने बर्नर की तरफ लेके जाएं, उसको हीट प्रोवाइड करें, तो आप देखेंगे उसके होल में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब प्लास्टिक मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और उसका होल इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। क्लियर? नाउ नंबर 28, when water is heated from 0 degree centigrade to 4 degree centigrade is contracts, वो फैलना शुरू कर देगा। ठीक है? Now number 29, the expansion of water from 4 degree centigrade to 0 degree centigrade is called anomalous expansion. Number 30, delta Q divided by delta T is known as heat capacity. Clear? Heat capacity which is known as delta Q divided by delta T. Now number 31 is during the change of state the temperature remain constant. अगर किसी भी अगर मटेरियल का हम स्टेट चेंज करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट होती है, तो टेम्परेचर उसका क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट। Now number 32 is the process in which a substance changes its state from liquid to gaseous state is called vaporization. मीन्स अगर आपके पास कोई मटेरियल है जिसको आप लिक्विड से गैस में चेंज कर रहे हैं, मीन्स मानिए अगर गैस की सूरत में चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन। नंबर 33, द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू द अनदर पार्ट बाय इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कंडक्शन। आपके इलेक्ट्रॉन बाय एंड मॉलिक्यूल्स अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फ्रॉम वन हीट ट्रांसफर होती है उनमें, वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह में हीट ट्रांसफर करते हैं। आपको पता है हीट ट्रांसफर का अमल जो है वो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होता है या इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कंडक्शन। नाउ नंबर 34, ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेंशन। ट्रांसमिशन ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट, जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स है सब्सटेंस की, उसको क्या कहा जाता है? कन्वेंशन। नाउ नंबर 35, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव अफेक्टिंग द मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। अगर किसी सब्सटेंस में से इन टर्म्स ऑफ वेव्स ट्रांसमिशन हो रही है, मीन्स जैसे हमारे मरकरी के बल्ब होते हैं या हमारी जो अमूमन तस्वीरें जो लगी हुई होती हैं, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, अगर इसमें से आप देखें तो लाइट पास होती है इन द डार्क पीरियड, मतलब जब आपके रूम में अंधेरा हो या रात का वक्त हो, तो आपकी अक्सर घरों में जो तस्वीरें लटकी हुई होती हैं उनमें से लाइट इमिट हो रही है, तो वो इन टर्म्स ऑफ बहुत स्लो मतलब रेडिएशन हो रही होती है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस हो रहा था वो रेडिएशन का प्रोसेस हो रहा होता है।
किसी भी मटेरियल में से शुआओं का निकलना, उसको क्या कहा जाता है इन फिजिक्स? रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे 2 चैप्टर के एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 10 एंड 11। इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12, उसके न्यूमेरिकल्स एंड उसके एमसीक्यूज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।